हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर व समूह 3 के अंतर्गत पदों पर खनिज विभाग में होगी बम्पर भर्ती। क्या कुछ खबर है, खनिज विभाग में सीधी भर्ती के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट के तहत भर्ती होती है, जिसमें आप सभी को पता है मेजर तौर पर जो है MP सब इंजीनियर की भर्ती होती है ना। सब इंजीनियर की भर्ती हो गई, उसके बाद में टाइम कीपर होता है, जो समयपाल, ड्राफ्टमैन की भर्ती होती है, सर्वेयर की होती है, टेक्नीशियन की, सर्वेयर की इस बार भी निकली थी, टेक्नीशियन की होती है, जैसे इस बार निकली थी भोपाल दुग्ध संघ में, उज्जैन, ग्वालियर, सागर जो बुंदेलखंड दुग्ध संघ के अंतर्गत आता है, उसमें टेक्नीशियन की भर्ती, प्रशिल्पी होते हैं, सर्वेयर होते हैं ना। इन सभी की भर्ती जो है कंबाइंड रिक्रूटमेंट के तहत रहती है। तो उसी कड़ी में खनिज विभाग में ये सभी भर्ती होंगी। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो खनिज विभाग में कितने पद दिए गए हैं उस पर भी हमने चर्चा डिटेल में करी थी। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं सीधी भर्ती के नियमों में, उसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। खनिज विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर 3 साल की परीक्षा विधि अवधि की नियुक्त होगी। अब 3 साल तक इन कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं मिलेगा। वहीं सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष रिक्त संविदा पदों पर संविदा कर्मी के लिए 50% आरक्षण रहेगा। इसमें देखो 50% जो संविदा कर्मी है उनके लिए आरक्षण कर दिया गया है। उसके साथ साथ 70, 80, 90% ये तो हाँ जो है वेतन वाला वो है ही है ना। और ये संविदा कर्मी को 50% कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हाँ, संविदा कर्मियों को कर दिया है। उसके बाद में खनिज विभाग ने मध्य प्रदेश भौमिकी तथा खनिक्रम संचालन तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्ग तथा सेवा भर्ती नियमों में संशोधन किया है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमिक वीक सेक्शन के अभ्यर्थियों के कुल पद पर 10% का आरक्षण रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये सभी चीज़ें हैं। एक बार आरक्षण का संविदा कर्मी को नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। एक बार आरक्षण का सुविधा का लाभ लेने के बाद कर्मचारी दोबारा इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। ठीक है, सेवा में सीधी भर्ती के नियमित पदों पर समकक्ष संविदा पदों पर निरंतर 5 साल, जिसके 5 साल हो गए हैं वही कर सकता है ना। उसी के लिए जो है वो पद जो है रिजर्व रहेंगे। अन्यथा जो टोटल वैकेंसी है उसका 50% या फिर आपका जो कर्मचारी हैं उनका 50% जो भी कम हो वो रहेगा ना। और इसमें जो वेतन वगैरह दिया है कि इतना इतना रहेगा, 70%, 80%, 90% और चौथे साल से जो है पूरा दिया जाएगा। तो वैसा तो हो ही रहा है ना। उसके बाद लिखा है अधीक्षक सहित 11 पदों पर 100% पदोन्नति यानी प्रमोशन से होगा। उसके अलावा जो पद हैं खनिज विभाग में अधीक्षक का 1, सहायक अधीक्षक के 5, सहायक ग्रेड के 34, सहायक ग्रेड 2 के 68, खनिज विभाग अधिकारी के 111, वेधन यांत्रिकी के 13, टोपे सर्वेक्षक के 5, वरिष्ठ शिल्पी के 3, मानचित्रकार के 30। ये मानचित्रकार वाला जो सब इंजीनियर में आता है, ड्राफ्टमैन जिसको बोला जाता है ना, वो वाले। ठीक है, सहायक वेदक के 17, सांख्यिकी लिपिक के 1 पद से पदोन्नति भर्ती होगी। स्टेनोटाइपिस्ट के 4, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के 15, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 1, रसायन के 12, खनिज निरीक्षक के, माइनिंग इंस्पेक्टर के 269। ठीक है, जिससे माइनिंग ने डिप्लोमा किए हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर है, अच्छे खासे पद उनके आ रहे हैं। प्रशिल्पी के 5, इसमें जो मैकेनिकल है, सहायक मानचित्रकार के 59, सर्वेयर के 52, ये सभी पद जो हैं रहेंगे। इनके पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। तो पद संख्या भी दी है, मैंने इसमें डिटेल में भी आपसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर भी डिटेल में बात करी थी, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। पर हाँ, खनिज विभाग में जो है भर्ती आने वाली है और ये भर्ती का जो दिया हुआ है ये मांग पत्र जाएगा आपके ESB को। और ESB जो है अपने जो नवंबर का इनका शेड्यूल है, नवंबर में एग्ज़ाम का सब इंजीनियर का ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का, तो इसमें जो है आपकी ऐड होके आपको देखने को मिलेगी भर्ती, है ना। इसमें क्या क्या पद बताया था मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, जो हमारे ग्रुप 3 सब इंजीनियर वाले के लिए जो है उपयोगी हैं वो, है ना। इसमें खनिज सर्वेक्षक है एक, खनिज मानचित्रकार वाला तो देखो 30 पद हैं, लेकिन ये 30 पद सभी बोल रहा है कि प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो इसमें तो कोई वो वाला है नहीं कि ठीक है। खनिज निरीक्षक जैसे माइनिंग इंस्पेक्टर वाला हो गया। खनिज सर्वेक्षक इसमें सिविल और माइनिंग का मांगा जाता है। प्रशिल्पी में आपका मैकेनिकल मांगा जाता है। सहायक मानचित्रकार में आपके पास में ITI में ड्राफ्टमैन होना चाहिए। और सर्वेयर में आपके पास में सिविल में है या ITI में भी है, तो वो भी आप जो है उसमें कर सकते हैं ना। अनुरेखक ये भी आपका मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। तो ये सभी पद हैं ना। इसमें मैंने पद संख्या भी आपको बताई थी और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सर्वेयर के 52 पद, मददगार में ये मैकेनिकल वालों के लिए है ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मददगार वाला 27 पद जो है
ये सभी पद जो हैं ग्रुप 3 के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप 3 में ये सभी पद जुड़ेंगे, उसके बाद में जो है नोटिफिकेशन में आपको रूल बुक में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके मैंने डिटेल भी बताया था आपको कि कौन कौन से कितने कितने % भरे जाएंगे, पूरा डिटेल में ये जो वीडियो डाला हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, उस पर जो है बताया हुआ है। तो इसको लेकर खबर है, जब नवंबर में आपका सितंबर अक्टूबर में आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो उसमें ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ये दोस्तों खनिज विभाग को लेकर आई थी आज की अपडेट। ग्रुप 3 के अंतर्गत ये सभी पदों पर भर्ती होगी और इसमें आने वाले समय में और भी विभागों से सब इंजीनियर में जुड़ के पद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।